है कि मोरक्को के अंदर जो फ्रांस की हेजेमनी है, जो फ्रांस की पॉलिसीज़ है, उसके ऊपर ब्रिटेन क्या करेगा? फ्रांस को सपोर्ट करेगा, ठीक है? और इजिप्ट के अंदर जो ब्रिटेन की पॉलिसीज़ है, उसके ऊपर फ्रांस उसको सपोर्ट करेगा, तो ये डुअल इंटेंट बनता है, ठीक है? फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस क्या था और वो क्यों हुआ, उसके बारे में हम समझते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस 1905-1906 में होता है। अब इस मोरक्कन क्राइसिस में क्या है, मोरक्कन एक स्टेट है, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इस तरह वो एक स्टेट थी, ठीक? अभी भी है। तो इस स्टेट में क्राइसिस होता है, इशू आता है, आपको पता है इसको 1905-1906 में ये क्राइसिस हो रहा है ना, तो इसको समझने से पहले आपको थोड़ा-सा पहले डुअल इंटेंट समझना पड़ेगा, ये एंग्लो फ्रेंच इंटेंट समझना पड़ेगा, जो कि 1904 में होता है, 1903-1904 में होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। उसमें ये होता है क्योंकि वो भी मोरक्को से ही लिंक्ड है, उसी से साथ ही रिलेटेड है ना, अगर आपको वो पता होगा तो ये समझने में आसानी होगी। तो डुअल एंटेंट में ये होता है कि एंग्लो फ्रेंच ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान ये होता है, और उसमें ये होता है कि मोरक्को के अंदर जो फ्रांस की हेजेमनी है, जो फ्रांस की पॉलिसीज़ है, उसके ऊपर ब्रिटेन क्या करेगा? फ्रांस को सपोर्ट करेगा, ठीक है? और इजिप्ट के अंदर जो ब्रिटेन की पॉलिसीज़ है, उसके ऊपर फ्रांस उसको सपोर्ट करेगा, तो ये डुअल इंटेंट बनता है, ठीक है? इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई, आप देख सकते हैं। तो ये डुअल इंटेंट बनता है। अब इस ये एक सीक्रेट क्लॉज़ था मोरक्को के ऊपर ना, कि मोरक्को की कोई भी ऑब्जेक्शन होगी ग्रेट पावर्स की, तो ब्रिटेन साथ देगा, ठीक है? और एक-दूसरे की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेंगे, फ्रांस और ब्रिटेन। लेकिन 2 साल बाद ये लीक हो जाता है। जो विलियम कैसर टू थे, जो कि जर्मनी के किंग थे, उसको इसके बारे में पता चल जाता है। तो वो क्या करता है, वो जो होता है ना मोरक्कन क्राइसिस में, फिर ये होता है उसको पता चलता है, तो फिर वो विज़िट करता है मोरक्को को। उसका जो चांसलर होता है वॉन बुलो, पहले चांसलर आपको पता है ओटोवन बिस्मार्क था, तो वॉन बुलो के साथ विज़िट करता है। मोरक्को की एक सिटी है टैंजियर, उसमें विज़िट करता है, और जो एग्रीमेंट हुआ था, उसका कोई भी एग्रीमेंट है जो कि फ्रांस और ब्रिटेन ने किया था कि पॉलिसीज़ को मेंटेन रखा जाएगा, या फ्रांस की हेजेमनी होगी, फ्रांस का ही रौब दबदबा होगा और फ्रांस की ही वो कॉलोनी होगी, तो वो उसको मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो 1880 से तमाम जो डिफरेंट ग्रेट पावर्स थी, जर्मनी हो गई और बाकी थी, वो तो मोरक्को के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस था, अपना हिस्सा उन्होंने लिया हुआ था। लेकिन जब पता चलता है कि फ्रांस का ही बनेगा, ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा है, तो फिर क्या करता है, जर्मनी इसको रेजिस्ट करता है, वो इस एग्रीमेंट को नहीं मानता, और वो फिर यूरोपियन कॉन्फ्रेंस कॉल करता है। वो डिमांड करता है कि यूरोपियन कॉन्फ्रेंस हो और उस पे हम इसको बात करेंगे। तो फिर क्या होता है, 1906 में 1906 में एल्गीसीरस में कॉन्फ्रेंस होती है, यूरोपियन कॉन्फ्रेंस। एल्गीसीरस बेसिकली स्पेन का एक सिटी है, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होती है जनवरी 1906 में, ठीक है? और ये फर्स्ट वो कॉन्फ्रेंस थी, ये फर्स्ट टाइम था जिसमें जर्मनी और उसके ओपोनेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट आता है। ओपोनेंट्स में आपको पता है ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो ये इसमें कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें डिफरेंट डिस्कशन होती है, बार्गेनिंग होती है, बहुत लेंथी, और डिस्कस किया जाता है, ये है वो है, जो सीक्रेट जो लेंथी है वो मतलब डिस्कशन होती है। और उस डिस्कशन के बाद ये फिर डिसाइड किया जाता है कि जो पॉलिसिंग है मोरक्को की, मतलब उसमें पॉलिस हो जाए और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अब किसके अंडर होंगी, वो फ्रांस के अंडर होगी। फ्रांस और स्पेन के अंडर वो होगा पॉलिसिंग, मोरक्को की जो पॉलिसिंग वगैरह है। और जो फ्रांस है उसको ये होगा कि फ्रांस के कस्टम्स और आर्म्स सप्लाई की जो अथॉरिटी है वो फ्रांस को दी जाएगी। मतलब कस्टम्स और आर्म्स सप्लाई करना हो तो उसमें फ्रांस के पास ही कंट्रोल है, वो उसको कंट्रोल करेगा, वो अथॉरिटी इसके पास है। और इसमें ये हुआ, और इसके अलावा जो जर्मनी था उसको फिर ये कंसेशन दी गई है, जर्मनी को ये बेनिफिट हुआ कि जो स्टेट बैंक ऑफ मोरक्को है उसमें उसका इक्वल शेयर है। स्टेट बैंक ऑफ मोरक्को में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, ये चारों इक्वली इसमें कह सकते हैं शेयर होल्डर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं। कंट्रीब्यूटर्स नहीं कह सकते, शेयर होल्डर्स हैं, ये इक्वली उनको जो है ना वो कह सकते हैं कि बेनिफिट्स मिलेंगे, इंटरेस्ट होंगे। और इसके साथ जर्मनी को ट्रेडिंग राइट जो है वो भी दिया गया, आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह करके ये जो होता है वो कॉन्फ्रेंस होती है एल्गीसीरस में, स्पेन की जो सिटी है वहाँ पे। और ये मोरक्कन क्राइसिस होता है जिसमें आप देखते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन जो होते हैं वो मिल पहले डुअल इंटेंट में मिले होते हैं, और यहाँ पे हमें उसकी मैनिफेस्टेशन मिलती है किस तरह किसी को सपोर्ट करते हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें जो ग्रेट पावर्स थी वो इसको सपोर्ट करती हैं, और उसमें तीनों जो मेन ग्रेट पावर्स थी, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन तो था ही सही, रशिया भी था, तो वो भी इस कॉन्फ्रेंस में होता है, तो वो भी क्या करता है, जर्मनी को रेजिस्ट करता है, वो भी जर्मनी के अगेंस्ट होता है, और वो ब्रिटेन और फ्रांस का साथ देता है। तो इस तरह फिर ये होता है कि जब रशिया इस तरह सपोर्ट करता है ब्रिटेन और फ्रांस को, तो फिर इसके बाद आपको पता चलता है कि ट्रिपल इंटेंट बनता है, ट्रिपल इंतांत बनता है रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान। तो यहाँ से वो फ्रेंडशिप उनकी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है,
क्योंकि वहाँ यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट किया था और उन्होंने कॉन्स्टेंटली तौर पे इन तीनों पावर्स ने, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन ने आउट वोट करते हैं जर्मनी को। मतलब ये जो डिबेट होती है, जो डिस्कशन होती है, जो बार्गेनिंग होती है, इसमें क्या होता है कि जर्मनी का पलड़ा भारी नहीं होता, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया मिले होते हैं तो उनका पलड़ा भारी हो जाता है और उनकी बात को माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस 1905-1906, जिसमें कैसर को जब रूलर लैंड का पता चलता है एग्रीमेंट का तो वो गुस्सा होता है, वो सुल्तान से भी मिलता है जो मोरक्को का सुल्तान होता है और उसको कहता है कि रेवोल्यूशन लेके आओ, आप फ्रांस को रेजिस्ट करें। तो फिर उसके बाद वो यूरोपियन कॉन्फ्रेंस करता है, मैंने बताया आपको एल्गिसीरस में होता है जो कि स्पेन का एक कंट्री सिटी है, वहाँ पे होता है। और इसमें फिर डिसाइड किया जाता है कि आपको ट्रेडिंग राइट मिलेंगे, स्टेट बैंक में आपका शेयर होगा जर्मनी को। लेकिन इसमें वो जो रशिया होता है और ये सारे एक तरह का ब्लॉक बन जाता है, एक तरह का ग्रुप बन जाता है, फैक्शन एक तरह का बन जाता है उसमें। और मैं वहाँ से स्टार्टअप होता है, फिर ट्रिपल इंताद बनता है, ट्रिपल अलायंस बनते हैं। और ट्रिपल अलायंस तो पहले बने हुए थे, 1882 में बना हुआ था, लेकिन 1906 के राउंड अबाउट जो है वो 1907 में ये ट्रिपल इंताद बन जाता है और फिर ये वर्ल्ड वॉर 1 में आपस में लड़ते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि सेंट्रल पावर्स हैं और आपके पास अलाइड पावर्स हैं, वो लड़ते हैं। तो इस तरह वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास मोरक्कन फर्स्ट क्राइसिस। सेकंड क्राइसिस भी आता है 1900 आई थिंक 10 से 1912 में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो अ लॉट यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।